हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू एक्टिव माइंड। तो फ्रेंड्स, हम यहाँ पे केवीएस टीजीटी साइंस का सिलेबस कवर कर रहे हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, आज मैं आपको बता देती हूँ कि हम यहाँ पे क्या क्या पढ़ चुके हैं अपने पिछले वीडियोज में। तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे हमने अभी आज से पहले वाले वीडियो में हमने पढ़ा था मैटर इन आवर सराउंडिंग। हमारे एनसीईआरटी में वो किस नाम से है, मतलब हमारे आसपास के पदार्थ। लेकिन फ्रेंड्स, हमारे सिलेबस में ये किस नाम से है, मैटर, नेचर एंड बिहेवियर। तो देखिए, वहां पे मैंने आपको बताया था डेफिनेशन ऑफ मैटर, सॉलिड, लिक्विड, गैस और इसके कैरेक्टरिस्टिक्स, ये भी हमने पढ़ लिए हैं। शेप, वॉल्यूम, डेंसिटी, चेंज ऑफ स्टेट, जिसमें हमने क्या पढ़ा था, मेल्टिंग, एब्जॉर्प्शन ऑफ हीट। मतलब अब जैसे हमने यही पढ़ा था ना, सॉलिड टू लिक्विड, लिक्विड टू गैस, किसमें जो है हमको हीट देनी पड़ रही है और किसमें जो है इसको मतलब हीट डिक्रीज करने पे क्या हो रहा है। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे हम फ्रीजिंग, इवापोरेशन, कूलिंग बाय इवापोरेशन, कंडेंसेशन, सब्लिमेशन, ये सब हम वहाँ पे पढ़ चुके हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, और हम आज डिस्कस करने वाले हैं नेचर ऑफ मैटर। यहाँ पे हम पढ़ेंगे एलिमेंट, कंपाउंड, मिक्सचर, ये सब। और देखिए, इसके पहले यहाँ पे हमने ये भी कवर कर लिया है सेल, जो कि है हमारा बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ। यहाँ पे हमने जो जो इसमें दिया गया है सब कुछ ये हम पढ़ चुके हैं। देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे हमारा नेक्स्ट है टिश्यू। इसको तो हमने सबसे पहले डिस्कस किया था, जिसमें मैंने आपको प्लांट टिश्यू, एनिमल टिश्यू, प्लांट टिश्यू के 2 टाइप, मेरिस्टेमेटिक, परमानेंट टिश्यू, और जो एनिमल टिश्यू है उसमें भी हमने 4 टाइप इसके पढ़ चुके हैं। और देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे एक और चैप्टर था हमारा फूड प्रोडक्शन, ये भी फ्रेंड्स हम कवर कर चुके हैं। देखिए, इसके अलावा भी मैंने आपको 2 चैप्टर पढ़ाए हैं, जिसमें है डाइवर्सिटी इन लिविंग ऑर्गेनिज्म, और एक था हमारा व्हाई डू वी फॉल इल, यानी हम बीमार क्यों होते हैं, और जीवों में विविधता। क्योंकि फ्रेंड्स, ये हमारे एनसीईआरटी में दिया हुआ था, तो मैंने सोचा कि क्यों हम उसको छोड़े, उसको भी पढ़ लेते हैं, क्योंकि हमको 6 to 10 एनसीईआरटी पढ़नी ही है। और लेकिन हमारे सिलेबस में नहीं लिखा था, तो कोई बात नहीं, लेकिन आप उसको छोड़ना मत, आप उसको भी पढ़ लेना। तो चलिए फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, पिछले वीडियो में मैंने आपको बताया कि हमारे आसपास जो भी चीज़ें हैं जो कि एक स्पेस ऑक्यूपाई करता है और जिसका कुछ ना कुछ क्या होता है, मास होता है। क्या होता है, एक तो स्पेस ऑक्यूपाई करता है, दूसरा उसके पास कुछ ना कुछ मास होता है। उसको हम क्या बोलते हैं, उसको हम बोलते हैं फ्रेंड्स मैटर। लेकिन अब सवाल यहाँ पे ये आता है कि हमारे आसपास जो भी मैटर्स हैं, मतलब जो भी वस्तुएं हैं, क्या वो सभी प्योर हैं। क्या है सवाल कि हमारे आसपास जो भी चीज़ें हैं क्या वो सभी प्योर हैं। हमारे दिमाग में ये आता है ना, जैसे हमारा मिल्क हो गया, घी हो गया, बटर है, साल्ट है, स्पाइस है, मिनरल वाटर है, जूस है, ये सब है। तो क्या ये सभी शुद्ध हैं। जैसे इस पे लिखा ना प्योर घी, तो क्यों हम बोले कि ये प्योर घी है। इस पे लिखा ना प्योर मिल्क, तो कैसे ये प्योर मिल्क है, सवाल ये है यहाँ पे। तो चलिए देखते हैं यहाँ पे क्या है प्योर, क्या है इम्प्योर, इसके पीछे की कहानी क्या है। तो देखिए फ्रेंड्स, हमारी एनसीईआरटी बोलती है फॉर अ कॉमन पर्सन प्योर मीन्स हैविंग नो एडल्ट्रेशन। मतलब एक जो आम व्यक्ति होता है, जैसे हम लोग हो गए, हम लोग क्या बोलेंगे कि प्योर वो होता है जिसमें कोई भी एडल्ट्रेशन नहीं होता है, जिसमें कोई भी अशुद्धि नहीं होती है। लेकिन फ्रेंड्स, फॉर अ साइंटिस्ट क्या बोलते हैं, ऑल दीज थिंग्स आर एक्चुअली मिक्सचर ऑफ डिफरेंट सबस्टांस एंड हैव नो नॉट प्योर। यानी ये साइंटिस्ट क्या बोलते हैं, जिस भी वस्तु को हम प्योर बोलते हैं, हम किसको प्योर बोलते हैं, जिसमें कोई अशुद्धि ना हो। लेकिन साइंटिस्ट इसको क्या बोलते हैं, साइंटिस्ट बोलते हैं ये प्योर नहीं है, ये मिक्सचर होता है, यानी मिश्रण होता है डिफरेंट सब्सटेंस, डिफरेंट पदार्थ का, इसलिए ये प्योर नहीं है। तो साइंटिस्ट ये बोलते हैं। अब जैसे फॉर एग्जाम्पल मिल्क, आपको क्या लगता है मिल्क क्या है, प्योर है या फिर इम्प्योर है। हम तो यही बोलेंगे मिल्क तो प्योर है, क्योंकि उसमें कोई भी एडल्ट्रेशन नहीं है। लेकिन देखिए, मिल्क इज एक्चुअली अ मिक्सचर ऑफ वाटर, फैट, प्रोटीन, इटीसी। यानी जो हमारा मिल्क होता है वो प्योर नहीं है, वो तो मिक्सचर है, क्योंकि उसमें वाटर है, फैट है, प्रोटीन है, ये सारी चीज़ें हैं। तो फ्रेंड्स, एक कॉमन व्यक्ति बोलेगा कि मिल्क में कोई एडल्ट्रेशन, कोई अशुद्धि नहीं है, इसलिए ये प्योर है। लेकिन साइंटिस्ट क्या बोलेंगे, ये प्योर नहीं है, ये तो डिफरेंट सब्सटेंस का मिक्सचर है। यानी कि मिल्क में हमारे वाटर है, फैट है, प्रोटीन है, तो ये मिक्सचर है, ये प्योर नहीं है। अब देखिए, जैसे बोला हमें ना, साइंटिस्ट सेज दैट समथिंग इज प्योर, मतलब जब साइंटिस्ट बोलते हैं कि कुछ, मतलब समथिंग, कुछ भी इज प्योर, शुद्ध है, तो इसका क्या मतलब होता है, दैट ऑल द कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल ऑफ दैट सब्सटेंस आर सेम इन द केमिकल नेचर। यानी यहाँ पे साइंटिस्ट क्या बोलेंगे, ऐसी कोई भी चीज़ जिसका
केमिकल नेचर सेम है वो क्या है, वो प्योर है। तो चलिए फ्रेंड्स यहाँ पे नेक्स्ट देखते हैं। तो देखिए मैंने पिछले चैप्टर में आपको बताया था जो मैटर होता है उसको हम दो तरह से क्लासिफाई कर सकते हैं। एक तो हम उसका कर सकते हैं फिजिकल क्लासिफिकेशन, एक हम कर सकते हैं केमिकल क्लासिफिकेशन। तो फ्रेंड्स पिछले वीडियो में हमने यहाँ पे देखा था फिजिकल क्लासिफिकेशन, जिसमें हमने आपको सॉलिड, लिक्विड, गैस ये सब मैंने आपको वहाँ पे बताया था। और इसका मतलब यहाँ पे मैंने ये भी बताया था कैन मैटर चेंज देयर स्टेट, मतलब क्या मैटर जो है अपने स्टेज को, अपनी अवस्था को चेंज कर सकता है। तो वहाँ पे हमारा आंसर क्या था, यस। और वहाँ पे क्या था, या तो उसके मतलब टेम्परेचर को इंक्रीज या डिक्रीज करके, या फिर प्रेशर को इंक्रीज या डिक्रीज करके। अब प्रेशर से कैसे, तो फ्रेंड्स हमने पढ़ा था ना कंप्रेशन ऑफ गैस को कंप्रेस करके क्या बनाते हैं, लिक्विड बनाते हैं। तो यहाँ पे टेम्परेचर प्रेशर दोनों का रोल होता है इसको चेंज करने में। तो फ्रेंड्स पिछले वीडियो में हम तो फिजिकल क्लासिफिकेशन पढ़ चुके हैं, लेकिन आज की वीडियो में हम क्या पढ़ने वाले हैं, मैटर का केमिकल क्लासिफिकेशन। तो जब हम यहाँ पे मैटर के केमिकल क्लासिफिकेशन की बात करते हैं तो यहाँ पे दो चीज़ें निकल के आती हैं। जो भी हमारे वातावरण में, इन्वायरमेंट में जो भी चीज़ें हैं, या तो वो मिक्सचर हो सकती हैं, या तो वो प्योर हो सकती हैं। जैसा कि अभी हमने देखा, हम लोग तो प्योर मतलब मिक्सचर को भी प्योर मान लेते हैं। क्यों? क्योंकि हमको ऐसा लगता है इसमें कोई अशुद्धि नहीं है, तो ये क्या हो गया, प्योर हो गया। लेकिन साइंटिस्ट क्या बोलते हैं, ऐसी कोई भी चीज़ है जिसमें मतलब कई सारे पदार्थ मिलके बने हैं वो मिक्सचर होगा। अब जैसे हमने मिल्क का एग्जांपल लिया, वहाँ पे फैट है, प्रोटीन है, ये सब है, तो वाटर है, तो क्या हो गया, वो प्योर नहीं, वो मिक्सचर है। तो इसी तरह से इसका दो क्लासिफिकेशन हो गया, एक तो हो गया मिक्सचर, एक हो गया प्योर। तो इसको अभी हम नेक्स्ट देखेंगे कि मिक्सचर क्या है, प्योर सब्सटेंस क्या है। तो लेकिन इसके पहले देखिए फ्रेंड्स, जो हमारा मिक्सचर होता है उसको भी हम दो तरह से क्लासीफाई करते हैं यहाँ पे। एक तो वह होमोजीनियस हो सकता है और एक तो वह हेटरोजीनियस हो सकता है। आप अभी घबराना नहीं, ये क्या ही बताया जा रही है, कुछ समझ नहीं आ रहा, अभी आएगा सब समझ में, एक बार आप क्लासिफिकेशन देख लीजिए। तो मिक्सचर फ्रेंड्स क्या होता है, होमोजीनियस, हेटरोजीनियस। लेकिन यहाँ पे प्योर सब्सटेंस क्या होता है, एक तो वो एलिमेंट हो सकता है या फिर कंपाउंड हो सकता है। तो क्लासिफिकेशन आप याद रखना, मिक्सचर क्या हो सकता है, होमोजीनियस या हेटरोजीनियस। प्योर सब्सटेंस क्या हो सकता है, एलिमेंट या फिर कंपाउंड। अब फ्रेंड्स कंपाउंड में भी क्या क्या हम पढ़ते हैं, इनऑर्गेनिक, ऑर्गेनिक। अगर हम केमिस्ट्री की बात करें तो हमारी तो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री ही, अब जैसे हम 9th-10th की एनसीईआरटी पढ़े, अगर हम 11th में पढ़ेंगे तो वहाँ पे तो हम तीन केमिस्ट्री पढ़ते हैं। 3 केमिस्ट्री पढ़ने का ये मतलब, एक तो हम उसका इनऑर्गेनिक पार्ट पढ़ते हैं, दूसरा ऑर्गेनिक, तीसरा फिजिकल। तो फ्रेंड्स यही है पूरा मैटर का क्लासिफिकेशन, और इसी को हम पूरे एक एक बुक के रूप में पढ़ते हैं। तो इसी तरह से कंपाउंड क्या हो जाता है, इनऑर्गेनिक, ऑर्गेनिक। और फ्रेंड्स एलिमेंट में हम क्या क्या देखते हैं, मेटल्स हो गया, नॉन मेटल्स हो गया, मेटलॉइड हो गया। तो ये सब हमारे एलिमेंट में हम डिस्कस करते हैं। तो चलिए देखिए फ्रेंड्स नेक्स्ट, यहाँ भी देखिए उसी का क्लासिफिकेशन है, लेकिन इसको क्लासिफाई करने के पीछे रीजन क्या है। कैन बी फिजिकली सेपरेट, क्या हम इसको मतलब फिजिकल रूप से अलग कर सकते हैं, अगर हाँ तो ये मिक्सचर होगा, और अगर नहीं तो ये सब्सटेंस होगा, प्योर होगा। और फ्रेंड्स अगर मिक्सचर का कंपोजिशन यूनिफॉर्म है, इज द कंपोजिशन ऑफ यूनिफॉर्म, यस, अगर यस तो होमोजीनियस, और जिसमें हम पढ़ते हैं सॉल्यूशन। और अगर नो तो ये हेटरोजीनियस, जिसमें हम क्या क्या डिस्कस करेंगे, कोलाइड एंड सस्पेंशन। अब यहाँ पे फ्रेंड्स प्योर सब्सटेंस कैन बी केमिकली डीकम्पोज, अगर डीकम्पोज हो सकता है तो उसको हम कंपाउंड बोलेंगे, अगर नहीं हो सकता है उसको हम एलिमेंट बोलेंगे। और देखिए यहाँ पे फिर यहाँ पे एग्जाम्पल्स भी दिए गए हैं। होमोजीनियस मतलब क्या होता है, एयर हो गया, सी वाटर, सॉल्ट वाटर, स्टील, ब्रश, कॉफ़ी, ब्लड, वाइन, इसे। तो ये सब हो गया फ्रेंड्स हमारा होमोजीनियस। ये सब आप एग्जाम्पल याद करना, क्योंकि एग्जाम्पल से भी क्वेश्चन बनते हैं। तो ये तो अभी हम नेक्स्ट पढ़ेंगे ही सारा कुछ। देखिए फ्रेंड्स ये हमारे एनसीईआरटी में दिया गया है ये क्लासिफिकेशन, तो आप इसको भी एक बार देख लेना। खैर मैंने आपको सब कुछ बता ही दिया। मैटर क्या होते हैं, सॉलिड, लिक्विड, गैस, उसमें भी प्योर होते हैं, इम्प्योर होते हैं, यानी मिक्सचर होते हैं। प्योर में एलिमेंट हो गया, कंपाउंड हो गया, मिक्सचर में होमोजीनियस हो गया, हेटरोजीनियस हो गया। तो यहाँ पे ये भी अच्छे से सारा कुछ लिखा है। एनसीईआरटी का एग्जाम्पल तो बिल्कुल मत छोड़ना, एक एक एग्जाम्पल अच्छे से देख लेना। तो चलिए फ्रेंड्स अब हम यहाँ पे देखते हैं इज मैटर अराउंड अस प्योर। तो इसी का हम जो है ढूंढ रहे हैं कि क्या जो भी हमारे आसपास में जो भी पदार्थ है, जो भी मैटर है, क्या वो प्योर है या नहीं है। तो सबसे पहले अब यहाँ पे बात आती है प्योर सब्सटेंस क्या है। तो मैंने ये आपको बता ही दिया, कॉमन पीपल मीन्स नो अडल्ट्रेशन, और साइंटिस्ट क्या बोलते हैं कि इट मीन्स अ मिक्सचर ऑफ नंबर ऑफ कंपोनेंट। अब ये अडल्ट्रेशन को और क्या बोल सकते हैं, अनवांटेड इम्प्योरिटी, यानी अशुद्धियाँ जिसको हम बोलते हैं। अब देखिए फ्रेंड्स होमोजीनियस की डिफिनेशन हम क्या बोल सकते हैं, अ होमोजीनियस मटेरियल
होमोजीनियस मटेरियल विच कंटेन प्रॉपर्टी ऑफ ओनली वन काइंड, यानी केवल एक ही पदार्थ की प्रॉपर्टी पार्टिकल हो, उसमें प्रॉपर्टी नहीं फ्रेंड्स, पार्टिकल। मतलब ऐसा होमोजीनियस मटेरियल जिसमें ओनली वन काइंड ऑफ पार्टिकल हो, केवल एक टाइप का पार्टिकल हो, हैज अ डेफिनिट सेट ऑफ प्रॉपर्टी, और एक डेफिनिट सेट ऑफ प्रॉपर्टी हो, उसका एक निश्चित गुण हो, उसको हम क्या बोलते हैं, प्योर सब्सटेंस बोलते हैं। अब जैसे यहाँ पे आयरन हो गया, सिल्वर हो गया, ऑक्सीजन हो गया, 2 बार सिल्वर हो गया, कोई नहीं, CO2 हो गया, ऑक्सीजन हो गया। अब यहाँ पे सिल्वर को देखिए, मतलब आयरन को ही देख लीजिए। अब जैसे आयरन को आप टुकड़ों टुकड़ों में विभाजित कर दिए, उसको तोड़ डालिए खूब, तो ऐसा तो नहीं है कि अगर मतलब लोहे को यानी आयरन को तोड़ते ही वो वाटर की तरह बिहेव करने लगेगा, ऐसा नहीं है। आयरन को तो आप कितने भी भागों में तोड़ दीजिए, वो आयरन की तरह ही बिहेव करेगा, यानी वही है हमारा डेफिनिट सेट ऑफ प्रॉपर्टी। तो ये आप याद रखना। अभी हम होमोजीनियस मटेरियल भी देखेंगे कि क्या होता है। अभी के लिए आप इतना याद रखिए, प्योर सब्सटेंस क्या होता है, होमोजीनियस मटेरियल होता है, पार्टिकल ऑफ ओनली वन काइंड, यानी केवल एक ही टाइप का पार्टिकल होता है, डेफिनिट सेट ऑफ प्रॉपर्टी होता है उसका, तो हम उसको प्योर सब्सटेंस बोलते हैं। तो अब देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे बात आती है कैरेक्टरिस्टिक, यानी प्योर सब्सटेंस के गुण क्या होते हैं, उनकी विशेषताएं क्या होती हैं। तो फ्रेंड्स, होमोजीनियस इन नेचर, फर्स्ट पॉइंट क्या है, होमोजीनियस इन नेचर, यानी वो होमोजीनियस होंगे नेचर में, एक समान, मतलब होमोजीनियस मीन्स बोल सकते हैं समांगी, जिसको हम बोलते हैं एक समान। फिर है हमारा हैज अ डेफिनेट सेट ऑफ प्रॉपर्टी, जैसा कि अभी हमने देखा, दीज प्रॉपर्टी आर डिफरेंट फ्रॉम द प्रॉपर्टी ऑफ अदर सब्सटेंस। अब इसका क्या मतलब है फ्रेंड्स, अब जैसे यहाँ पे है जितने भी प्रॉपर्टीज, मतलब जितने भी सब्सटेंस होते हैं वो अदर सब्सटेंस से अलग होते हैं। अब जैसे यहाँ पे आप अगर एग्जांपल ले लीजिए तलवार और सुई का, तो क्या ऐसा हो सकता है कि तलवार का काम सुई करने लगे और सुई का काम तलवार करने लगे, नहीं करेंगे। दोनों के अपने अपने यूनिक करेक्टरिस्टिक हैं, दोनों अपना काम अलग अलग करेंगे ना, तो वही है, मतलब दीज प्रॉपर्टीज आर डिफरेंट फ्रॉम द प्रॉपर्टी ऑफ अदर सब्सटेंस, यानी अब ऐसा नहीं है जितने भी प्योर हैं तो सारे एक ही तरह के बिहेव करेंगे, नहीं। अगर आयरन है अलग तरह से बिहेव करेगा, सिल्वर अलग तरह से करेगा, ऑक्सीजन अलग तरह से करेगा, तो इस तरह से यही बोला जा रहा है कि प्रॉपर्टी आर डिफरेंट फ्रॉम द प्रॉपर्टी ऑफ अदर सब्सटेंस। अब देखिए फ्रेंड्स, कंपोजिशन ऑफ प्योर सब्सटेंस कांट बी अल्टर्ड बाय एनी फिजिकल मीन्स, यानी जो प्योर सब्सटेंस का कंपोजिशन होता है उसको फिजिकली अल्टर नहीं किया जा सकता, उसमें कोई भी बदलाव नहीं किया जा सकता है, ये बोल रहा है। अब देखिए फ्रेंड्स, प्योर सब्सटेंस डिपेंडिंग ऑन देयर केमिकल कंपोजिशन, इनकी केमिकल कंपोजिशन के आधार पे हम प्योर सब्सटेंस को या तो हम बोलते हैं एलिमेंट या फिर कंपाउंड में इसको हम डिवाइड कर सकते हैं। एलिमेंट्स क्या होते हैं फ्रेंड्स, कांट बी डिवाइड इन सिंपलर फॉर्म, यानी इतने छोटे, मतलब ये ऑलरेडी इतने छोटे फॉर्म होते हैं कि उनको नेक्स्ट डिवाइड नहीं किया जा सकता है। अब जैसे, अब देखिए एलिमेंट क्या है, अ सब्सटेंस मेड अप ऑफ द एटम विद सेम एटॉमिक नंबर इज कॉल्ड एलिमेंट। अब जैसे हाइड्रोजन हो गया, हाइड्रोजन को हम सिंपली, कभी आपने ऐसे देखा है एच लिख के छोड़ दिया, ऐसे नहीं रिप्रेजेंट करते हैं। हाइड्रोजन को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, H2, ऑक्सीजन को O2, नाइट्रोजन को N2, इस तरह से करते हैं ना। तो फ्रेंड्स, अगर आप सोचो कि मतलब अब हाइड्रोजन है, तो क्या आप हाइड्रोजन को फर्दर डिवाइड कर सकते हो, इसको तोड़ सकते हो और भागों में, नहीं तोड़ सकते हो। तो यही हो गया हमारा एलिमेंट, यानी अ सब्सटेंस मेड अप ऑफ द एटम विद सेम एटॉमिक नंबर। अब H प्लस H मिलकर क्या बनेगा, H2, तो ये तो ठीक है, मतलब विथ सेम एटॉमिक नंबर इज कॉल्ड एलिमेंट। अब जैसे हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, कॉपर, ये सब हो गया। तो देखिए, ऑन द बेसिस ऑफ फिजिकल स्टेट, फिजिकल स्टेट के आधार पे हमारा जो एलिमेंट होता है उसमें हम क्या बोल सकते हैं, सॉलिड, लिक्विड, गैस। यहाँ पर भी ऐसे होता है, आप ये मैटर से कंफ्यूज मत होना, मैटर सॉलिड लिक्विड गैस है। फ्रेंड्स, जो हमारा एलिमेंट है वो भी सॉलिड लिक्विड गैस हो सकता है। अगर हम सॉलिड की बात करें, यहाँ पे हो जाएगा आयरन, जिंक और Pb, यानी जिसको हम क्या बोलते हैं, लेड। और यहाँ पे हो गया लिक्विड, लिक्विड में क्या आता है हमारा, ब्रोमीन, मरकरी, जिसको हम Hg से डिनोट करते हैं। और देखिए यहाँ पे गैसेस में क्या आ जाएगा, O2, N2, आर्गन, ये सब हो गए, यानी ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, ऑर्गन, ये सब हो गए गैसेस। तो देखिए फ्रेंड्स, एलिमेंट को और हम किस तरह से डिवाइड कर सकते हैं, मेटल, नॉन मेटल, मेटलॉइड। तो फ्रेंड्स, इसके बारे में तो हमको नेक्स्ट जो हमारे सिलेबस में दिया है, नेक्स्ट पार्ट, उसमें हम कवर करेंगे डिटेल से। लेकिन अभी के लिए बस इतना जान लीजिए थोड़ा सा, मतलब इसके प्रॉपर्टी। मेटल जो होता है माइलेबल होता है, जैसे एल्यूमिनियम, डक्टाइल होता है जैसे कॉपर, सोनरस होता है, लस्ट्रस होता है, गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी होता है। और इसी का सेम अपोजिट हो जाएगा हमारा नॉन मेटल। और मेटलॉइड क्या होते हैं, जिनमें मेटल और नॉन मेटल, मतलब ये इंटरमीडिएट होते हैं,
मेटल और नॉन मेटल के, यानी इनमें दोनों की प्रॉपर्टी कुछ ना कुछ पाई जाएगी। तो देखिए फ्रेंड्स, इसको तो हम नेक्स्ट में अच्छे से पूरा ये सब मैं आपको एक्सप्लेन करके बताऊंगी। मैलिएबल क्या है, डक्टाइल क्या है, सोनरस क्या है, लस्ट्रस क्या है, ये सारा डिस्कस करूंगी। तो इसके पहले देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे है हमारा कंपाउंड। कंपाउंड क्या है? अब अ कंपाउंड इज अ सबस्टांस मेड अप ऑफ 2 और मोर एलिमेंट। अब तक हमने क्या पढ़ा? केमिकली कंबाइंड इन फिक्स्ड प्रोपोर्शन बाय मास। अब देखिए फ्रेंड्स, कंपाउंड क्या होता है? एक ऐसा सबस्टांस जो कि 2 और मोर एलिमेंट, यानी 2 या 2 से अधिक एलिमेंट से मिलकर बना हो। केमिकली कंबाइंड यानी केमिकली रूप से कंबाइन हो। अब जैसे क्या केमिकली कंबाइन का क्या मतलब, और फिक्स प्रोपोर्शन का क्या मतलब? अब जैसे यहाँ पे हम देखते हैं N2 प्लस H3, तो हम यहाँ पे क्या देखते हैं 2NH3, और यहाँ पे हम क्या लगाते हैं 2। तो इस तरह से हम जब अमोनिया का प्रिपरेशन करते हैं तो हम क्या लिखते हैं N2 प्लस 2H3 और गिव्स आउट 2NH3। तो फ्रेंड्स यही है मतलब केमिकल, जब दो एलिमेंट केमिकली कंबाइंड होते हैं तो हमारा क्या बनता है? कंपाउंड बनता है। तो इसको आप याद रखना। अब जैसे H2O ही मान लीजिए जब बनता है तो हम यहाँ पे क्या देखते हैं H प्लस O2, क्या हो गया H2O। तो यहाँ पे 2 लगा दीजिए, और ये कैसे होगा, एक सेकेंड, 2H प्लस O2, यहाँ पे अगर 3 लगाएंगे तो 6, यहाँ 12H कर देंगे, तभी ये बैलेंस हो पाएगा। या फिर यहाँ 1 2 4, इस तरह से भी हम इसको सिंप्लीफाई कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स इसी तरह से मतलब जो भी हम जिसको भी हम केमिकली मतलब 2 या 2 से अधिक एलिमेंट को मिला के बना सकते हैं, उसी को हम क्या बोल सकते हैं? कंपाउंड बोल सकते हैं। जैसे यहाँ पे हो गया हमारा अमोनिया, जल हो गया, CO2 हो गया, HCl यानी हाइड्रोक्लोरिक एसिड हो गया, लाइम स्टोन यानी जिसको हम CaCO3 यानी कैल्शियम कार्बोनेट बोलते हैं, और क्विक लाइम यानी CaO कैल्शियम ऑक्साइड हो गया। और फ्रेंड्स अब हम यहाँ पे कंपाउंड को भी डिवाइड कर सकते हैं एसिड, बेस और सॉल्ट में। तो देखिए एसिड, बेस, सॉल्ट, यहाँ पर अभी मैं इसको नहीं डिस्कस करूंगी। इसके नेक्स्ट चैप्टर में हम यहाँ पे ये एसिड, बेस, सॉल्ट, ये सब मतलब क्या होता है, इसका प्रॉपर्टी क्या है, इसको मतलब कैसे प्रिपेयर किया जाता है, ये सब कुछ हम पढ़ेंगे। तो अब देखिए फ्रेंड्स, उसके पहले जो कंपाउंड होता है उसकी प्रॉपर्टी क्या है? डोंट कंटेन प्रॉपर्टी ऑफ इट्स कॉन्स्टिट्यूएंट, यानी जो इसकी कॉन्स्टिट्यूएंट होती है ये उस प्रॉपर्टी को नहीं कंटेन करता है। अब जैसे देखिए हाइड्रोजन हो गया और ऑक्सीजन हो गया, फिर हमारा यहाँ पे क्या बनेगा? जल बनेगा। तो फ्रेंड्स अगर हम मतलब इसका कंस्टिट्यूएंट क्या हो गया? ऑक्सीजन हो गया, हाइड्रोजन हो गया, तो क्या जल जो है वो ऑक्सीजन या हाइड्रोजन की तरह बिहेव करेगा? क्या जल में जो है हाइड्रोजन या ऑक्सीजन की प्रॉपर्टी पाई जाएगी? नहीं पाई जाएगी, क्योंकि हाइड्रोजन क्या होता है फ्रेंड्स? हाइड्रोजन जो होता है ये ज्वलनशील, हम इसको बोलते हैं, यानी कंबस्टिबल, यानी ज्वलनशील होता है। लेकिन ऑक्सीजन क्या होता है? जब कोई चीज़ जलती है तो ये उसमें मदद करता है, यानी उसको सपोर्ट करता है, किसी भी चीज़ के कंबसन को सपोर्ट करता है। लेकिन जल क्या करता है? जल तो ज्वलनशील मतलब जो कुछ जल रहा है उसको बुझा देता है, यानी अग्निशामक की तरह काम करता है, यानी जल को बुझाने वाला। तो हाइड्रोजन तो जलता है, ऑक्सीजन उसको जलने में सपोर्ट करता है, लेकिन इसी से बना हुआ एक ऐसा कंपाउंड इसको क्या करता है? इसको बुझाने का काम करता है। तो फ्रेंड्स हो गया ना अलग, यानी ये अपने कंपोनेंट की तरह बिहेव नहीं करता है। इसी बेस में एक हमारा क्वेश्चन बनता है, अभी हम आगे देखेंगे। तो देखिए डोंट कंटेन प्रॉपर्टी ऑफ इट्स कॉन्स्टिट्यूएंट, फिक्स मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट, जो कंपाउंड होता है उसकी मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट फिक्स होती है। केमिकल रिएक्शन टेक्स प्लेस विद द लिबरेशन ऑफ हीट एनर्जी ड्यूरिंग प्रॉपर्टी ऑफ कंपाउंड, यानी जब भी यहाँ पे इसका रिएक्शन होगा, केमिकल रिएक्शन होगा, तो वो हमेशा हीट और एनर्जी वहाँ पे प्रोड्यूस होता है। अब देखिए फ्रेंड्स यहाँ पे देखिए ये है हमारा प्योर सबस्टांस में, ये है हमारा होम एलिमेंट, और ये है हमारा क्या हो गया? कंपाउंड। तो देखिए यहाँ पे ये जो है ये सिंपल एक ही मतलब एलिमेंट से मिलकर एटम से मिलकर बना हुआ है, तो इसको हम क्या बोल देंगे? एलिमेंट। लेकिन यहाँ पे देखिए
टू टाइप्स के मतलब 2 और मोर एलिमेंट मिलेंगे तो क्या बनेगा कंपाउंड। तो देखिए यहाँ पे 2 प्रकार के जो है एलिमेंट्स मिल गए तो क्या बन गया कंपाउंड। तो इस तरह से आप इसको याद कर लेना। अब देखिए यही है वो क्वेश्चन। अब देखिए फ्रेंड्स यहाँ पे यही है हमारा क्वेश्चन कि रीजन फॉर रिगार्डिंग वाटर एज अ कंपाउंड, मतलब ऐसा क्या कारण है कि हम वाटर को यानी जल को एक कंपाउंड मानते हैं। मतलब ऐसा क्या कारण है कि हम जल को एक कंपाउंड मानते हैं। तो चलिए देखते। अभी हमने कंपाउंड का जो भी है प्रॉपर्टी उसको हम पढ़ चुके हैं। तो देखिए यहाँ पे द कंपोजिशन ऑफ प्योर वाटर इज सेम थ्रू आउट, यानी जो कंपोजिशन होता है वाटर का वो सभी जगह सेम होता है। ध्यान रखना ये सब लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन यहाँ से बनने के बहुत हाई चांस हैं। तो देखिए कंपोजिशन ऑफ प्योर वाटर इज सेम थ्रू आउट, यानी जो वाटर का कंपोजिशन होता है वो हर जगह सेम होता है, यानी जिसको हम क्या बोलते हैं 1:8, यानी 1:8 होता है। तो अब वो चाहे मतलब कोई सा भी वाटर हो, वो हमेशा वाटर में इसका जो कंपोजिशन इसका जो यहाँ पे कंपोजिशन होगा वो 1:8 के ही रेशियो में पाया जाता है। अब देखिए कंस्टिट्यूएंट ऑफ वाटर कांट बी सेपरेटेड बाय फिजिकल मीन्स, हाउएवर बाय इलेक्ट्रोकेमिकल मीन्स इट कैन बी डीकम्पोज इनटू हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन, यानी जो वाटर का कंस्टिट्यूएंट्स है इसको फिजिकली सेपरेट नहीं किया जा सकता है। यानी क्या आप वाटर को मतलब वाटर से हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को ऐसे ही मतलब किसी प्रोसेस के द्वारा अलग कर सकते हैं फिजिकली? ध्यान रखना फिजिकली बोल रहा है यहाँ पे, केमिकली नहीं, फिजिकली। तो फ्रेंड्स फिजिकली हम वाटर के कंस्टिट्यूएंट्स को यानी वाटर का जो कंपोजिशन है उसमें से हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को अलग नहीं कर सकते हैं, लेकिन इलेक्ट्रोकेमिकल मेथड से हम क्या कर सकते हैं, इसको हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में डीकम्पोज कर सकते हैं। तो याद रखना फिजिकली नहीं कर सकते हैं, इलेक्ट्रोकेमिकल मेथड से कर सकते हैं। अब देखिए प्रॉपर्टी ऑफ वाटर आर इंटायरली डिफरेंट फ्रॉम प्रॉपर्टी ऑफ इट्स कंस्टिट्यूएंट। अभी मैंने आपको यही बताया था कंपाउंड में क्या होता है, ये अपने कंस्टिट्यूएंट के प्रॉपर्टी से अलग बिहेवियर शो करता है। अब जैसे हाइड्रोजन इज अ कंबस्टिबल, हाइड्रोजन ज्वलनशील गैस है, लेकिन ऑक्सीजन इज सपोर्टर ऑफ कंबसन। और ऑक्सीजन क्या करता है, अब हमने मतलब इसके पिछले वीडियो में हम पढ़ चुके हैं, ऑक्सीजन क्या करता है, कोई भी चीज़ को जलने में मदद करता है। ऑक्सीजन का क्या काम होता है, मतलब अगर कहीं पे ऑक्सीजन नहीं है तो कोई भी चीज़ वो जल नहीं सकती है। इस तरह के हमारे एनसीईआरटी में ढेर सारे एक्टिविटी भी दिए रहते हैं। और इसके पीछे हम फोटोसिंथेसिस में भी एक बार पढ़े थे कि मतलब जार लगा दो, अगर वहाँ ऑक्सीजन नहीं है तो कैंडल बुझ जाती है। तो वही फ्रेंड्स ऑक्सीजन जो है वो कंबसन में हेल्प करती है, और हाइड्रोजन ज्वलनशील है और ऑक्सीजन उसको सपोर्ट करती है। बट दियर कंपाउंड जिसको हम क्या बोल रहे हैं वाटर एक्सटिंग्विश फायर, यानी आग बुझाने वाला है। तो ये तो देखिए वाटर की प्रॉपर्टी तो एकदम अलग ही हो गई हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से। तो वही कहने का मतलब है ये अपने कंपोजिशन की तरह बिहेवियर शो नहीं करता है। तो अब देखिए फ्रेंड्स यहाँ पे हमारा प्योर सबस्टांस तो खत्म हुआ, और अब हम यहाँ पे देखते हैं मिक्सचर, यानी मिक्सचर क्या होता है। तो देखिए मिक्सचर में फ्रेंड्स यहाँ पे हमारा 2 टाइप्स का हो सकता है। एक तो हो सकता है होमोजीनियस यानी समांगी, एक हो सकता है हमारा हेटरोजीनियस यानी विसमांगी। तो देखिए फ्रेंड्स होमोजीनियस क्या होता है, तो देखिए फ्रेंड्स यहाँ पे होमोजीनियस क्या होता है, सब्सटेंस आर कंप्लीटली मिक्स्ड टुगेदर, यानी जो भी पदार्थ होंगे जब हम उसको मिलाएंगे तो वो आपस में पूरी तरह से मिल जाएंगे। तो अभी हम सिंपल सा एक एग्जांपल लेते हैं चीनी और पानी का। अब आप चीनी या नमक जो भी ले लीजिए, चीनी या पानी को आप मिक्स करिए तो क्या थोड़ी देर बाद आप उसको अलग कर सकते हैं चीनी को पानी से? नहीं कर सकते हैं। लेकिन फ्रेंड्स सब्सटेंस रिमेन सेपरेटेड, यानी हेटरोजीनियस क्या होता है, जिसको हम मिक्स करें और पूरी तरह से मिक्स ना हो। तो अगर आप मिट्टी मिलाइए मतलब वाटर में तो क्या होता है, मिट्टी दिखती है वहाँ पे, मिट्टी वहाँ पे क्या होती है, दिखती है, वहाँ पता चलता है कि हाँ यहाँ पे कुछ मिलाया गया है। अभी हम ढेर सारे एग्जाम्पल यहाँ पे देखेंगे, लेकिन अभी बस आप इतना याद रखिए जो होमोजीनियस होता है वो कम्प्लीटली मिक्स हो जाता है, लेकिन हेटरोजीनियस वो कम्प्लीटली मिक्स नहीं होता है, रिमेन सेपरेटेड, यानी वो अलग अलग ही दिखता है। फ्रेंड्स होमोजीनियस क्या होता है, हैव यूनिफॉर्म कंपोजिशन थ्रू आउट इट्स मास, इसका जो कंपोजिशन होता है वो यूनिफॉर्म होता है, यानी वहाँ पे आपको दिखेगा नहीं कि हाँ ये वाटर है उसमें चीनी मिला है, हमको ऊपर से ही सब कुछ दिख रहा है, नहीं दिखेगा।
तो देखिए डोंट हैव, अब ये देखिए हेटेरोजीनियस क्या है, डोंट हैव यूनिफॉर्म कंपोजिशन, इसका जो कंपोजिशन है वो यूनिफॉर्म नहीं होता थ्रू आउट देयर मास, इसके द्रव्यमान के थ्रू मतलब इसके द्रव्यमान के द्वारा। तो देखिए यहाँ पे उसका यूनिफॉर्म कंपोजिशन नहीं होता है, आप बस इतना याद रखना। अब देखिए आर नॉट विजिबल टू नेकेड आइज ओनली विथ माइक्रोस्कोप। अब जैसे चीनी और पानी का जो विलयन है, जो घोल है, तो फ्रेंड्स उसको हम नेकेड आइज से, यानी जो हम जैसे हम नॉर्मली कुछ देख रहे हैं जिसको हम बोलते हैं नग्न आँखें, तो हम फ्रेंड्स वहाँ पे देख नहीं सकते हैं कि उसमें जो है वाटर में चीनी ऐसा कुछ मिला है। तो लेकिन फ्रेंड्स माइक्रोस्कोप से हम इसको देख सकते हैं, तो इतना आप याद रखना, नेकेड आइज से नहीं देख सकते हैं लेकिन माइक्रोस्कोप से देख सकते हैं। ये देखिए फ्रेंड्स, विजुअल क्लियरली बाई नेकेड आइज, इसको हम खुली आंखों से एकदम अच्छे से देख सकते हैं। कॉल्ड एज सस्पेंशन या कोलाइड, इसमें हम क्या 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 डिस्कस करेंगे, सस्पेंशन और कोलाइड्स, लेकिन यहाँ पे हम क्या डिस्कस करेंगे, सॉल्यूशन। अब देखिए फ्रेंड्स एग्जाम्पल इंपॉर्टेंट होता है, तो आप एग्जाम्पल याद रखना। जो हमारा होमोजीनियस होता है उसमें हम क्या क्या पढ़ते हैं, मिक्सचर ऑफ एल्कोहल एंड वाटर, एल्कोहल और वाटर को भी मिक्स कर दो तो वहाँ पे कुछ भी कंपोजिशन उसका अलग से नहीं दिखेगा। शुगर एंड वाटर, जो कि अभी मैंने बताया जैसे शुगर सोल्यूशन। और यहाँ पे देखिए सॉफ्ट ड्रिंक जो होता है हमारा, वो सब भी क्या है, होमोजीनियस। वो एयर भी क्या है, वो भी क्या है, होमोजीनियस। ब्रास क्या होता है, जैसे जिंक और कॉपर को मिला के क्या बनता है, ब्रास यानी पीतल, ये भी क्या होता है फ्रेंड्स, होमोजीनियस होता है, क्योंकि उसमें दिखता नहीं है, पीतल में दिखता नहीं है कि हाँ यहाँ पे जिंक और कॉपर को मिला के बनाया गया है, ऐसा कुछ दिखता नहीं है। सॉफ्ट ड्रिंक तो हो ही गया। और फ्रेंड्स यहाँ पे एयर, अब जैसे हम एयर होता है यहाँ पे क्या देखते हैं, इसमें क्या है, N2 है, CO2 है, H2O वेपर है यानी वाष्प। इस तरह से इसमें ढेर सारे मतलब गैसेस मिले होते हैं। लेकिन कभी हवा को देखो, मतलब वैसे तो हवा दिखती नहीं, मुझे तो नहीं दिखती। अगर मान लो आपको दिखती है तो क्या आपको उसमें दिखता है, ये देखो हाइड्रोजन तैर रहा है, ये देखो कार्बन डाइऑक्साइड तो यहाँ जा रहा, ऐसा कुछ नहीं दिखता ना। वो तो सिंपली एयर है बस, उसमें कुछ दिखता ही नहीं कि वाटर वेपर कहाँ है, यहाँ पे हाइड्रोजन कहाँ है, कार्बन डाइऑक्साइड कहाँ है, ऑक्सीजन कहाँ है, ये तो नहीं दिखता। यानी ये क्या हो गया, होमोजीनियस हो गया। और फ्रेंड्स यहाँ पे हेटेरोजीनियस में क्या आता है, NaCl एंड सैंड, यानी जब हम नमक या जो बालू होता है इसको मिला दें, या फिर पोल्यूटेड एयर। अभी जैसे हमने पढ़ा ना, एयर क्या होता है, होमोजीनियस। लेकिन पोल्यूटेड एयर यानी जब भी देखो आंधी तूफान आती है तो हवा कुछ गंदा गंदा सा दिखता है, ऐसा पता चलता है कि हाँ मतलब उसमें कुछ डस्ट पार्टिकल ये सब मिक्स हो गए हैं। तो फ्रेंड्स इसको हम हेटेरोजीनियस में काउंट करेंगे। यहाँ पे कोल हो गया, ये भी होगा। मिल्क अभी मैंने स्टार्टिंग में ही बताया, इसमें इसमें क्या होता है, फैट होता है, वाटर होता है, प्रोटीन्स होता है, ये सब जो भी होता है वो उसमें दिखता नहीं है। और ये फ्रेंड्स क्या हो गया, सॉयल हो गया, चाक हो गया, फॉग हो गया, मिस्ट हो गया, ब्लड हो गया, वुड हो गया, ये सब क्या है हमारा, ये सब है हमारा हेटेरोजीनियस। अब देखिए यहाँ पे फिर से वही रीजन फॉर रिगार्डिंग एयर एज अ मिक्सचर। अब तक हमने क्या पढ़ा था, रीजन फॉर रिगार्डिंग वाटर एज अ कंपाउंड, लेकिन यहाँ पे क्या है, रीजन फॉर रिगार्डिंग एयर एज अ मिक्सचर। तो मतलब हम वाटर को कंपाउंड क्यों बोलें और हम यहाँ पे हवा को मिश्रण क्यों बोलें, एयर को मिक्सर क्यों बोलें, मतलब क्या है इसके पीछे रीजन। तो देखिए कंपोजिशन ऑफ एयर इज नॉट सेम एट ऑल प्लेस। अभी हमने यही पढ़ा, जो मिक्सर होता है उसका कंपोजिशन हर जगह सेम नहीं होता है। तो फ्रेंड्स और जो हमारा एयर होता है उसका भी कंपोजिशन हर जगह सेम नहीं होता। अब आप बोलेंगे इसका क्या मतलब, एयर तो हमने देखा सभी जगह सेम सेम होती है, ऐसे कैसे आप बोल सकते हो कि एयर का कंपोजिशन सेम नहीं होता हर स्थान पे। तो चलिए देखिए फ्रेंड्स, जैसे परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन डिक्रीज इन द एट हायर एटीट्यूड, हायर एल्टीट्यूड। तो फ्रेंड्स जब भी आपने महसूस किया होगा, जब भी हम जैसे पर्वतारोही होते हैं जो पर्वतों पे चढ़ते हैं, यानी वो नीचे से ऊपर की तरफ जाते हैं, पर्वत पे जा रहे हैं ना, ऊंचाई की तरफ बढ़े हैं। तो जैसे जैसे वो ऊंचाई की तरफ बढ़ते जाएंगे वहाँ पे क्या होगा फ्रेंड्स, जो ऑक्सीजन है वो डिक्रीज होती चली जाएगी, यानी ऑक्सीजन का परसेंटेज जो है वो डिक्रीज होता चला जाएगा। तो यही है, मतलब वो हर जगह सेम नहीं होता है। और देखिए एयर इन इंडस्ट्रियल एरियाज, जो कि मतलब इंडस्ट्रियल एरियाज होते हैं, वहाँ पे मोर अमाउंट ऑफ CO2 होता है। वहाँ पे एयर में क्या होता है, CO2 की मात्रा बढ़ जाती है और O2 की मात्रा घट जाती है। एंड अदर पोल्यूटिंग गैसेस, और यहाँ पे जो अदर पोल्यूटिंग गैसेस होते हैं एज कम्पेयर टू एयर इन द कंट्री साइड, वहाँ पर भी मतलब
ये जो इनका कंपोजिशन वो बढ़ता घटता रहता है, मतलब कहीं CO2 ज़्यादा कहीं O2 कम, इस तरह से होता रहता है। मेन कंस्टिट्यूएंट्स ऑफ एयर कैन बी सेपरेटेड बाय फिजिकल मेथड, यानी फिजिकल मेथड से हम इसको जो है सेपरेट कर सकते हैं, जैसे लिक्विफेक्शन या फिर फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। इन दोनों प्रोसेस के द्वारा जो एयर का कंपोजिशन है, यानी N2 को अलग कर लो और ऑक्सीजन को अलग कर लो, CO2 को अलग कर लो, वाटर वेपर अलग कर लो, तो इस तरह से हम उसको अलग कर सकते हैं। देखिए फ्रेंड्स, डिफरेंट गैसेस लाइक नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, CO2, ऑर्गन, वाटर वेपर प्रेजेंट इन डिफिनिट प्रोपोर्शन बाय वॉल्यूम। ये वॉल्यूम के द्वारा उसमें डेफिनेट प्रोपोर्शन में होते हैं। अब देखिए फ्रेंड्स, मिक्सचर इज यूजुअली जो मिक्सर्स होते हैं उसको हम हेट्रोजीनियस ही बोलते हैं, लेकिन एक्सेप्ट सॉल्यूशन एंड एलॉय, केवल ऐसे दो ही सब्सटेंस हैं जो कि जिनको हम होमोजीनियस बोलते हैं। एक तो हमारा सॉल्यूशन हो गया, दूसरा एलॉय। एलॉय क्या होता है? एलॉय क्या होता है फ्रेंड्स, जैसे अभी मैंने बताया था ना, Zn + Cu, इसको मिला के क्या बनता है? ब्रास। तो यही होता है हमारा एलॉय। एलॉय को हम आगे भी पढ़ेंगे तो वहाँ पे मैं आपको अच्छे से इसको बता दूंगी। वैसे हमारे NCERT में एक लाइन था, लेकिन मैं यहाँ पे उसका कटिंग लगाना भूल गई। कल के वीडियो में मैं उसका कटिंग लगा के ले आऊँगी, तो आपको दिखाती हूँ वहाँ पे मतलब एलॉय के बारे में क्या दिया हुआ है। वहाँ पे यही है, एलॉय जो है वो दो डिफरेंट टाइप के पदार्थ, दो डिफरेंट टाइप के एलिमेंट से मिलकर बना है, फिर भी हम उसको क्या मानते हैं? मिक्सचर मानते हैं। तो ऐसा कुछ उसके बारे में वहाँ पे दिया गया है। अब देखिए फ्रेंड्स, मिक्सचर में ये मैंने आपको बताया होमोजीनियस और हेट्रोजीनियस। तो देखिए होमोजीनियस में क्या है, इसका कंपोजिशन क्या है फ्रेंड्स, यहाँ पे सेम है, मतलब ये रेगुलरली यहाँ पे ऐसे एक दूसरे में मिक्स हुए हैं, यहाँ पे अच्छे से एक दूसरे में क्या है, ये मिक्स है। यहाँ पे आप इसको अलग नहीं कर सकते हैं। यहाँ तो ये गोल गोल दिख रहा है, आप सोचेंगे हमने यूं हाथ डाला निकाल लिया इसको, नहीं, ऐसा नहीं है, ये तो बस एक एग्जाम्पल की तरह दिखाया गया है। लेकिन होमोजीनियस में क्या है, ये सारा एक जगह, ये एक जगह, आप एक बार इसको निकाल लीजिए, एक बार इसको निकाल लीजिए, इजीली निकल जाएगा। लेकिन यहाँ पे ये इस तरह से अरेंज है, इसको आप अलग नहीं कर सकते हैं। अब देखिए, ये भी हमारा एक अच्छा सा एग्जाम्पल है। ये जैसे चाय है, अब आप इसमें से चीनी और जो भी चीज़ें डली हुई हैं, तो क्या इसमें वो सब अलग अलग दिख रही? नहीं दिख रही। लेकिन ये देखिए, मिल्क में कुछ तो पता नहीं क्या डला हुआ है, तो ये तो ऊपर ही दिख रहा है, इसको आप इजीली निकाल सकते हैं, मिल्क नीचे ही रह जाएगा, ये तो निकल जाएगा। तो ये हेट्रोजीनियस हो गया। यहाँ पे देखिए ढेर सारे एग्जाम्पल हैं हेट्रोजीनियस के। चॉकलेट हो गया, चॉकलेट चिप कुकीज हो गया, पिज्ज़ा हो गया, सोडा विथ आइस हो गया, टोस्ड सलाद हो गया और सैंडविच हो गया। ये सब क्या हमारा हेट्रोजीनियस है। देखिए सलाद में ऊपर ही यहाँ टमाटर, यहाँ खीरा, ये सब अलग अलग ही सब कुछ दिख रहा है। अब देखिए फ्रेंड्स, डिफरेंस बिटवीन होमोजीनियस एंड हेट्रोजीनियस, तो मैंने ये सब आपको बता ही दिया। होमोजीनियस हेट्रोजीनियस में it has uniform composition, it has not uniform composition, it has only one phase, there has two or more phase। फिर यहाँ पे इट कांट बी सेपरेटेड आउट फिजिकली, इसको फिजिकली सेपरेट नहीं किया जा सकता, इसको किया जा सकता है। होमो मीन्स क्या होता है? सेम। हेट्रो मीन्स क्या होता है? डिफरेंट। यहाँ पे एग्जांपल क्या हो गया? अ मिक्सचर ऑफ एल्कोहल एंड वाटर, जो कि मैंने आपको बता ही दिया। यहाँ पे अ मिक्सचर ऑफ सोडियम क्लोराइड एंड सैंड, ये क्या हो गया? हेट्रोजीनियस हो गया। अब देखिए फ्रेंड्स, ये डबल बार लग गया शायद। अब देखिए यहाँ पे मिक्सचर का आप जो है इंपॉर्टेंट पॉइंट देखिए, यहाँ पे इसको लर्न कर लेना। मिक्सचर कैन बी सेपरेटेड इनटू इट्स कंस्टिट्यूएंट बाय फिजिकल प्रोसेस। तो इसको आप याद रखना, मिक्सचर को हम इसके कंस्टिट्यूएंट में या इसके कंपोजिशन में फिजिकल प्रोसेस के द्वारा सेपरेट कर सकते हैं। अ मिक्सचर शो द प्रॉपर्टी ऑफ ऑल कंस्टिट्यूएंट्स प्रेजेंट इन इट। मिक्सचर जो है अपने कंस्टिट्यूएंट की प्रॉपर्टी को शो करता है। फॉर्मेशन ऑफ मिक्सचर इज अ फिजिकल चेंज दैट मीन्स एनर्जी इज नीदर गिवन नॉर एब्जॉर्ब्ड ड्यूरिंग द प्रिपरेशन, यानी इसके प्रिपरेशन में ना तो यहाँ पे मतलब एनर्जी दी जाती है और ना ही वहाँ से एनर्जी जो है वो गिवन आउट होती, ना ही बाहर निकलती है। मिक्सचर इज वेरिएबल, मिक्सचर वेरिएबल होता है। मिक्सचर डजंट हैव अ डेफिनेट मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, इसका कोई भी मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट फिक्स नहीं होता है। तो इसको आप याद कर लेना। अब देखिए यहाँ पे कंपाउंड और मिक्सचर, यानी कंपाउंड, अभी हमने पढ़ा कंपाउंड और मिक्सचर, तो दोनों में डिफरेंस क्या है फ्रेंड्स? कंपाउंड आर केमिकली बॉन्डेड, जैसे हमने पढ़ा था ना, N2 + 3H2 = 2NH3, इस तरह से। तो क्या था ये तो केमिकली, मतलब उसको हम प्रिपेयर किए हैं, तो कंपाउंड आर केमिकली बॉन्डेड, लेकिन मिक्सचर आर नॉट केमिकली बॉन्डेड। आप जो है पानी में मिला दीजिए, क्या मतलब जो भी है सैंड वगैरह मिला दीजिए, तो वो सब क्या हो जाएगा? वो मिक्सचर हो जाएगा, तो उसको केमिकली
जो है बॉन्ड वो केमिकली बॉन्डेड नहीं होता है। आप पानी में चीनी को भी मिला दीजिए तो क्या वहाँ पे आपको कोई रिएक्शन कराना पड़ता? नहीं। आप पानी लीजिए, 1 चम्मच चीनी डालिए, चम्मच से ऐसे ऐसे कर दीजिए, मतलब उसको गोल गोल घुमा दीजिए, वो मिल जाएगा। तो वहाँ पे किसी भी केमिकल प्रोसेस की ज़रूरत ही नहीं पड़ी, तो वो केमिकली बॉन्डेड नहीं होता है। कंपोनेंट कांट बी फिजिकली सेपरेटेड, तो यहाँ पे जो कंपोनेंट होता है उसको हम कंपाउंड का उसको हम सेपरेट नहीं कर सकते हैं, लेकिन जो मिक्सचर होता है उसके कंपोनेंट को हम फिजिकली सेपरेट कर सकते हैं। और फ्रेंड्स यहाँ पे कंपाउंड शो देयर ओन कैरेक्टरिस्टिक, जो कंपाउंड होते हैं उनका खुद का ही प्रॉपर्टी होता है, लेकिन कंपाउंड डू नॉट शो देयर ओन कैरेक्टरिस्टिक, यहाँ पे वो खुद का कैरेक्टरिस्टिक शो नहीं करते हैं, यानी उनका कंपोजिशन का और खुद का सारा कुछ सेम ही होता है। रेशियो ऑफ कंपोनेंट इज फिक्स, यहाँ पे रेशियो फिक्स होता है। अब जैसे H2O का जब भी हम प्रिपरेशन वहाँ पे 1:8 ये हमेशा फिक्स होता है, लेकिन रेशियो ऑफ कंपोनेंट में वैरी, यहाँ जो मिक्सचर होता है उसका रेशियो वैरी कर सकता है। अभी हमने देखा था कि मतलब जब हम हायर एल्टीट्यूड पे जाते हैं तो O2 की मात्रा कम होती चली जाती है, तो यानी उसके कंपोजिशन की क्या हो गई, वो वैरी हो गई, यानी अलग अलग हो गई। बॉइलिंग पॉइंट मेल्टिंग पॉइंट आर कांस्टेंट फॉर अ पर्टिकुलर कंपाउंड, यानी मतलब कुछ पर्टिकुलर कंपाउंड ऐसे होते हैं जिनका मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट फिक्स होता है, लेकिन मिक्सचर में बॉइलिंग पॉइंट मेल्टिंग पॉइंट फिक्स नहीं होता है। एनर्जी गिवन आउट, यानी जब भी हम इसका प्रिपरेशन करेंगे तो वहाँ से एनर्जी निकलती भी है, देनी भी पड़ सकती है, लेकिन यहाँ पे ना कोई एनर्जी देनी पड़ती है ना ही वहाँ से बाहर निकलती है, यानी नो एनर्जी ट्रांसफर। अब देखिए फ्रेंड्स, सॉल्यूशन जो है इसके बारे में हम नेक्स्ट वीडियो से पढ़ेंगे। तो चलिए आज हम यहीं पे रखते हैं, बाकी का देखेंगे अपने नेक्स्ट वीडियो में, या फिर पढ़ लेते हैं, चलो कोई नहीं। तो देखिए, जो हमारा सॉल्वेंट होता है और सोल्यूट होता है, इसको मिला के क्या बनता है, सॉल्यूशन बनता है। तो फ्रेंड्स हमारा सोल्यूट, ये हमारा सॉल्वेंट क्या हो गया, H2O। सोल्यूट क्या हो गया, जैसे मान लीजिए यहाँ पे शुगर, तो ये क्या बन गया, शुगर सोल्यूशन। शुगर सोल्यूशन देखिए, इसमें वैसे शुगर तो ग्रीन नहीं होता है, चलिए मान लीजिए कुछ और ही रहा होगा, तो इसमें मिलाएं, ये भी ग्रीन ग्रीन हो गया, यानी दोनों मिक्स हो गए, सोल्यूशन बन गया। चलिए फ्रेंड्स नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। तो फ्रेंड्स इसको जितना भी मैंने पढ़ाया आप इसको अच्छे से रिवाइज कर लीजिएगा, ताकि नेक्स्ट वीडियो में आपको कोई भी प्रॉब्लम ना हो, और नेक्स्ट जब हम पूरा कंप्लीट कर लेंगे इस चैप्टर को, फिर हम एक ही बार में सारा क्वेश्चन यहाँ पे करेंगे उसका, क्योंकि अभी मैं क्वेश्चन कराऊंगी तो वहाँ पे सारे चैप्टर से ही क्वेश्चन है, तो वो आप कुछ क्वेश्चन ऐसे होंगे जो नहीं कर पाएंगे, इसलिए हम क्वेश्चन को लास्ट में करेंगे। तो फ्रेंड्स तब तक के लिए ऑल द बेस्ट, बी हैप्पी, बी पॉजिटिव।